हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 20 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। पूरा करंट अफेयर्स जो है आपको इस तरह से डिजाइन किया गया है। देखिए क्या क्या टॉपिक कवर किया जाएगा, तो पूरा इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हर करंट अफेयर्स का आपको मैपिंग और स्टैटिक जीके के माध्यम से बताया जाता है, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप पहली बार देखेंगे, तो इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। काफी इसका मतलब जान लीजिए, इतना लेवल पे जाकर के तैयार किया जाता था कि आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इनडायरेक्ट तो पूछा ही जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत का के नियंत्रक एवं माल लेखा परीक्षक है सीएजी, जिसे कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकल्प में संजय मूर्ति, राजीव गौबा, अनिल खरे, तो के सुब्रमण्यम। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, के संजय मूर्ति को जो है ये बनाया गया है इसका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किसके स्थान पर? तो गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर बनाया गया है। इसके बारे में आप डिटेल्स बताइए, देखते हैं। देखिए, अगर पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका हम पूरा आपको मतलब ये जान लीजिए स्टेटिक पूरा बता देंगे, क्योंकि जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है ज्यादा करके कौन पूछा जाता है, जो ज्यादा करके न्यूज में रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। तो हम उसको पूरा आपका डिटेल्स में बता देंगे। यहाँ तक कि साइंस का भी क्वेश्चन जो रहेगा उसका हम बेसिक बता देंगे। तो देखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के सचिव रहे हैं ये के संजय मूर्ति इनका पूरा नाम है। के संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ये गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। हम आप सब चीजें आपको बता दिए। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 148 से 151 तक का सीएजी का वर्णन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन है। आपको याद रखना है 148 में कहा गया, अनुच्छेद 148 में, कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों के बारे में जो है ये अनुच्छेद 148 जो है बताता है। ये चीजें कई बार पूछा गया है। सीएजी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ये कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सीएजी क्या होता है? लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का जो है नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण जो है राज्यों तथा केंद्र दोनों स्तरों पर जो है होता है, ये भी आपको याद रखना है सीएजी। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण। ये जान लीजिए, सीएजी का मतलब होता है जो सार्वजनिक धन का जो है संरक्षक होता है। तो ये यही चीज आपको मतलब मेन यही रखना है कि ये सार्वजनिक धन को कैसे जो है बढ़िया से यूज किया जाए, फालतू इधर उधर का खर्चा जो है ना होने पाए, इस तरह से जो इसका कार्य होता है ये नियंत्रण करना। लेकिन ये नियंत्रण, इसका नाम है सिर्फ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जान लीजिए, लेकिन ये खाली महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। नियंत्रण तो वास्तविकता जो होता है वो ब्रिटेन में होता है, क्योंकि अगर देखेंगे ब्रिटेन और यहाँ के सीएजी में अंतर यह है कि यहाँ का सीएजी जो होता है, यहाँ का जो सीएजी होता है वो सिर्फ जो है, जैसे कोई आप खर्च किए, कोई सरकारी खर्चा हुआ, वो जब खर्चा होने के बाद जो है ये चीजें हम लोग जो है इंडिया वाले खर्चा होने के बाद इसको जो है इसका वो करते हैं, क्या कहते हैं, लेखा जोखा करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप ब्रिटेन में जाएंगे, ब्रिटेन में इंग्लैंड यूके जिसे कहते हैं, तो वहां का जो सीएजी होता है वो खर्चा जो होने पहले, जैसे सरकारी व्यय है कोई लेना है, तो खर्चा होने के पहले उसका जो है निगरानी करता है, कैसे क्या होगा, कैसे उसको जो है सार्वजनिक धन को कैसे बचाया जाए, कैसे क्या होगा, तो वो चीजें पहले से ही नियंत्रण उसका करता है। तो अगर कहीं फालतू का खर्चा हो रहा तो उसको पहले से ही रोक देता है। तो वहां के सीएजी और यहाँ के सीएजी में यही अंतर कि यहाँ का सीएजी जो खर्चा होने के बाद कार्य करता है, और वहां जो है पहले से ही कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये चीज आपका बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा गया कि वहां के सीएजी और यहाँ के सीएजी में अंतर क्या है। तो हम लोग लिए पद वहीं से है सीएजी का, लेकिन वही चीज है कि मतलब अंतर यही है कि यहाँ के सीएजी और यहाँ के सीएजी में, कि यहाँ का सीएजी पहले जो है बाद में करता है, और वहां का सीएजी साथ में या पहले करता है निगरानी। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है इनका सीएजी का। और इनका कार्यकाल ये कईयों बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, यानी जो भी पहले, अगर मान लीजिए ये जो है मतलब 62 वर्ष पे अगर ये बने तो ये 3 साल के लिए होंगे। वही चीज 65 तक होते होते रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए 59 पे हुए तो 59 और 6 कितना हो जाएगा? 65 है। तो ये जो है 6 वर्ष तक रहेंगे। ये चीज मतलब आपको याद रखना है। ये जो भी पहले लिखा रहता है उसका मतलब यही होता है।
और राष्ट्रपति द्वारा जो सीएजी को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए स्पेशल जो है बहुमत होता है, मतलब विशेष बहुमत होता है, तो वो सब आपको कभी दूसरे सेशन में बताएंगे। तो उसके तरह से ही इसको हटाया जाता है, यानी अगर इसका निगरानी एक बार हो गया, एक बार इसका नियुक्ति हो गया, तो इसका हटाना इतना आसान नहीं है। पहले सीएजी कौन है? देश के पहले सीएजी बी नरहरि राव बने थे 1950 से 1954 तक। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, आपको याद रखना है। बी नरहरि राव जो है इसके पहले सीएजी बने थे, तो ये चीजें आपको याद रखना। देखिए के संजय मूर्ति, ये है के संजय मूर्ति जो है शिक्षा विभाग में जो है ये सचिव थे। दोस्त देखिए थोड़ा सा जुकाम हो रहा, तो उसको आप बहुत ज्यादा वो न करिएगा, इग्नोर करिएगा, आवाज थोड़ा सा दबी दबी रहेगी जरूर। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है कहाँ किया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया जा रहा है? विकल्प में नई दिल्ली में, बैंकॉक, मुंबई, पेरिस। तो ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस है, तो आपको याद रखना है इसे वैश्विक लेवल पे जो पूरे विश्व के जो है सॉइल पर काम करने वाले, उसका जो है रिसर्च करने वाले, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहाँ किया जा रहा है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। भारत के जो कृषि मंत्री हैं, कौन है? चौहान जी, यहाँ एमपी के जो सीएम रह चुके थे, तो उन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया है। तो याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन के तत्वाधान में, मतलब उसके तत्वाधान में भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी नई दिल्ली, इटली कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से, ये आपको याद रखना, इटली के सहयोग से इसको किया जा रहा है। इटली कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, और उसके बाद राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी नई दिल्ली 4 दिवसीय जो है वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का किस थीम के तहत देखिएगा? खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, उसके बाद जलवायु परिवर्तन समन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, इस थीम के तहत जो है इसका आयोजन कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है, ये चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट है। इसका कृषि मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, ये भी आपको याद रखना है। ये देखिएगा इसका थीम है, इसके थीम के तहत भी इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि थीम जो है कभी कभी थीम पूछ लेता है। अगला देखिएगा 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो विकल्प में आशुतोष गोवारिकर, जॉन बेली, लुक्रेतिया मार्टेल, शेखर कपूर। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, आशुतोष गोवारिकर जो है उनको बनाया गया। तो ये चीजें आपको याद रखना है। पिछली बार जो 54वां था उस शेखर कपूर थे, शेखर कपूर के अध्यक्षता में जूरी बनाया गया था, लेकिन अब की बार कौन है? आशुतोष गोवारिकर है। अभी आपको इमेज भी दिखा देते हैं, तो आशुतोष गोवारिकर को देखिएगा। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्की का जो आयोजन हो रहा है आज, यानी 20 तारीख से लेकर के 28 नवंबर 2024 तक गोवा में होता है। पहले कहीं कहीं दूसरी जगह होता था, लेकिन अब बहुत साल पहले से गोवा में होने लगा है। तो जब ये हो जाएगा या बीच में कोई और न्यूज आएगा तो पूरा हम आपको डिटेल से बताएंगे। इसका जो फोकस देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया फोकस देश है। और ये जो गोवा में हो रहा है अब की बार, 54वें जूरी के अध्यक्ष जो है शेखर कपूर थे। इफ्की के जो है जूरी के अध्यक्ष का कार्य जो होता है फिल्म महोत्सव को नियंत्रित करना, ये उसका कार्य होता है। तो याद रखना है आपको। ये देखिएगा कौन है? आशुतोष गोवारिकर है, फिल्म निर्माता है और एक्टर भी है, रह चुके हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया की जो है वालेंगोंग यूनिवर्सिटी ने जो है भारत के किस शहर में जो है अपना परिसर शुरू किया है? ये चीजें क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। कहाँ शुरू किया है? विकल्प में नई दिल्ली, गांधीनगर, मुंबई, अहमदाबाद। सही उत्तर आपका है गांधीनगर, जिसे गिफ्ट सिटी कहते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी से कहते हैं। ये चीजें आपसे पूछा गया है, गिफ्ट सिटी किसे कहते हैं? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, तो आपको याद रखना है। ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिफ्ट सिटी में अभी हाल ही में जो है वालेंगोंग यूनिवर्सिटी ने अपना जो है कैंपस खोला है, परिसर खोला है। तो ये किस देश की यूनिवर्सिटी है? तो आपको सही उत्तर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया की। तो ये देखिएगा गिफ्ट सिटी में खोला है, यह यूनिवर्सिटी है। देखिए जैन है, यह यूनिवर्सिटी जो है वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जो मास्टर और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो है प्रदान करेगा। यानी जो ग्रेजुएट किसे कहते हैं? स्नातक और प्रस्नातक जो है डिग्री प्रदान करेगा। तो आपको याद रखना है।
तो कहाँ है ये देखिएगा, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, तो वहां इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। ये आपको मतलब यहाँ इसका कैंपस खोला है, आयोजन नहीं किया जा रहा, कैंपस मतलब खोला है। हाँ दोस्त, अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो है आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी चैनल ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। और आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताया करिए कि सेशन कैसा है, और जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं उसको बताया करिए। एक बार अगर आप बता देंगे फिर वो आपको जान लीजिए जब तक आप एग्जाम देंगे तब तक आपके लिए याद रहेगा। तो जरूर अपने मित्रों तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। अगला देखिएगा, क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, तो ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार जो है विश्व में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर जो है कौन सा है, यानी ये कह लीजिए उत्सर्जक शहर है, उत्सर्जन उत्सर्जक शहर कौन सा है। तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर, यानी यह कह लीजिए सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला शहर जो है कौन सा है। तो विकल्प में है न्यूयॉर्क, शंघाई, बीजिंग, टोक्यो। सही उत्तर आपका रहेगा चीन का जो है शंघाई शहर, जहां शंघाई ये जो है शंघाई शहर में ये सबसे ज्यादा जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक होता है, तो आपको याद रखना है। वहीं दूसरे स्थान पे देखेंगे तो जापान की राजधानी टोक्यो है सेकंड स्थान पे, और तीसरे स्थान पे कौन है, न्यूयॉर्क है, अमेरिका के एक शहर है, ये राजधानी नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कौन सा है, तीसरे नंबर पर। अमेरिका की राजधानी क्या है और न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है ये आपको बताना है, और टोक्यो किस नदी के तट पर स्थित है, ये दोनों आपको कई बार बताया गया है, बताना है। चलिए न्यूयॉर्क वाला बता दें, ये हडसन नदी के तट पर स्थित है, और ये आपको बताना है। बीजिंग और शंघाई और टोक्यो तीनों आप बता सकते हैं। देखिएगा ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, जब कोई अगर मान लीजिए कोई प्रकाश आ रहा है या कोई ग्रीन हाउस ऊपर से आने वाली सोलर एनर्जी जो होता है उसको आने देता है, और जब ये नीचे से जाने लगती है रेडिएशन तो उसको जो है रोक लेता है, तो उसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो आपको यह याद रखना है, जैसे CO2 हो गया, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन हो गया, तो ये कितने जो है कितना उसको रोकता है, वो उस हिसाब से उसका जो है प्रभावशीलता कहा जाता है कि कौन ग्रीन हाउस कितना प्रभावी है। तो आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैस यही होता है। ये देखिएगा शंघाई है, इस शंघाई पहले स्थान पे है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस यही उत्सर्जित होता है। अगला है यूके के लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार जो जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है। तो आपको याद रखना है पहली भारतीय फिल्म बन रही है, इसलिए जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विकल्प में है देखिएगा कौन, कश्मीर फाइल, द फेबल, दृश्यम, जानवर। सही उत्तर आपका रहेगा द फेबल जो है पहला मूवी है जो इसको ये अवार्ड जो है जीता है। तो इसके बारे में देखिएगा, द फेबल में जो है यूके के 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो आपको याद रखना है द फेबल ने इसको जीता है, द फेबल ने। और इसके डायरेक्टर जो है रामा रेड्डी है, मनोज वाजपेयी इसके एक्टर है। इसका आयोजन जो होता है, लीड्स एक शहर है इंग्लैंड में, वहां जो 1987 से इसका हो रहा है आयोजन, तो आपको याद रखना है। ये देखिएगा थोड़ा इमेज सही नहीं आएगा द फेबल, लेकिन हम दोनों लोग को बताने के लिए इस इमेज को जो है लिए थे। अगला है गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य को जो है भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये चीजें आपको ऐसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा छत्तीसगढ़ में ये जो है स्थित है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कई दिन से न्यूज में चल रहा है, कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है क्वेश्चन। तो यह छत्तीसगढ़ का जो है चौथा टाइगर रिजर्व है, और तथा देश का जो है तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये भी आपको याद रखना है, पहला कौन है और दूसरा कौन है ये आपको बताना है। पहला जो है आप इस समय कहेंगे तो रानीपुर जो है, सॉरी रानीपुर का नहीं, रानी वीरांगना, वो हो गया है पहला, और दूसरे स्थान पे श्री सैलम है जो आंध्र प्रदेश में है। तो पहले इसको अभी ज्यादा करके आप श्री सैलम ही देखेंगे, लेकिन ये है रानी वीरांगना जो है मध्य प्रदेश का, ये पहले स्थान पे हो गया, और ये श्री सैलम दूसरे स्थान पे अब वर्तमान में हो गया है, लेकिन ज्यादा करके डाटा भी श्री सैलम वाला ही आपको मिलेगा। और टाइगर प्रोजेक्ट जो 1973 में चला था। पहला टाइगर रिजर्व जो है जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व था, 1936 में बना था। और 55वां टाइगर रिजर्व अभी पिछला जो सबसे बना था धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान का बना था।
और विश्व टाइगर रिजर्व जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। सॉरी, विश्व टाइगर दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश सांखला है, ये भी आपको रखना है, याद रखना है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आया था 2005 में, इस टाइगर से संबंधित जो है डाटा रिलीज करता है, उनके संरक्षण के लिए काम करता है। तो एनटीसीए आपको याद रखना 2005 में आया था, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये जहां इसके बारे में ये था महत्वपूर्ण। और उसके बाद ये कैमूर जो है बिहार का, उसको भी टाइगर रिजर्व बनाने के लिए घोषणा कर दिया गया, लेकिन जब बनेगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये देखिए गुरु घासीदास जो है नेशनल पार्क जो है कहाँ है, तो ये यहाँ जो है कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है, आपको याद रखना है। अगला है देखिएगा सुपर टाइफून जो है मैन ई किस देश को जो है प्रभावित किया है, तो ये आपको याद रखना है। सही उत्तर आपका रहेगा फिलीपींस को ये प्रभावित किया है, और अच्छे लेवल पे जो है कई 12 लाख शायद लोग जो है इससे विस्थापित किए गए हैं। तो ये सोच लीजिए कितना जो है भयानक चक्रवात था, या चक्रवात को ही टाइफून कहते हैं। ये चीज आपको कई बार बताया गया है। तो ये फिलीपींस का देखिए फिलीपींस का मैप है, इसके जो है छोटे छोटे द्वीप है, इसको आपको याद रखना। जैसे लुजोन हो गया, ये सब द्वीप जो है डायरेक्टली पूछा गया किस देश से संबंधित है, और यहाँ की राजधानी क्या है, फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो देखिएगा ये मतलब यहाँ इस द्वीप को जो है फिलीपींस को प्रभावित किया है, ये इसकी राजधानी है। और कहाँ इसका लोकेशन है, साउथ चाइना सी, और ये फिलीपींस सी, पैसिफिक ओशन, ये सब इसके जो है क्षेत्र है, आपको याद रखना है। और ये देखिएगा इस चक्रवात का है विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या नाम होता है। जैसे देखिएगा हरिकेन क्या हो गया, हरिकेन जो है यूएसए वाले क्षेत्र में जो होता है, यहाँ सब जितने आते हैं हरिकेन कहा जाता है, वही चक्रवात ही। जस्ट 1 मिनट। ये हरिकेन होता है, और वही अपने इंडिया वाले क्षेत्र में, जब हिंद महासागर वाले क्षेत्र में आता है तो साइक्लोन होता है। और टाइफून जो ये होता है जापान और उसके आसपास क्षेत्रों में आता है। और ये जो अभी आया है टाइफून जो फिलीपींस वाले क्षेत्र में, और इसे जो है बिलीबिली कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और कब कब आता है इसका लोकेशन, मतलब ये इसका डेट जो है, मतलब जैसे मई से दिसंबर तक ये यहाँ ज्यादा प्रभावी रहता है। और हरिकेन देखिएगा अगस्त से अक्टूबर तक लग रहा है, जून से अक्टूबर तक यहाँ आता है इस क्षेत्र में। और अपने यहाँ अक्टूबर से नवंबर में ज्यादा आता है, दिसंबर से मार्च तक यहाँ इस क्षेत्र में आता है। साइक्लोन ही मतलब कहाँ कहाँ इधर कब प्रभावी होता है, कब इधर प्रभावित होता है, तो ये सब पूरा यहाँ बताया गया है, आप देख सकते हैं। अगला देखिएगा भारत के भारी उपग्रह GSAT-20 को जो है कौन सा संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपकी इसरो ने ही लॉन्च किया है। तो इसको स्पेस एक्स ने जो है लॉन्च किया फाल्कन 9 से। तो इसके बारे में देखिएगा, स्पेस एक्स जो है 19 नवंबर यानी कल जो है इसको 2024 को 19 नवंबर 2024 को भारत के भारी उपग्रह GSAT-20 को जो है लॉन्च किया है। तो कौन लॉन्च किया है, स्पेस एक्स लॉन्च किया गया, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसे स्पेस एक्स के जो है स्पेस एक्स के जो है फाल्कन 9 रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है GSAT-20 जो है भारत का जो सबसे भारी उपग्रह है, यह भारत का एक संचार यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। और स्पेस एक्स से लॉन्च किया है, इसलिए जो है क्वेश्चन GSAT-20 के बारे में आपको पूछा जा सकता है। स्पेस एक्स के फाल्कन जो है 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला यह भारत का जो है पहला मिशन होगा या पहला सैटेलाइट होगा। तो ये आपको याद रखना है। आपको बताना है G20 का जो सम्मेलन जो है कहाँ हो रहा है, और G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर अभी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने मित्रों तक और स्टडी ग्रुप में जरूर सेंड कर दीजिएगा इसको सेशन को। तो मिलते हैं नए सेशन में फिर, तब तक ले आप पढ़ाई करते रहिए।